टाटा ने रिसेंट में हैरियर में फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसकी टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 26.4 लाख एक्स-शोरूम है। एंड हैरियर के कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द कॉम्पिटिटर है जीप कंपास, जिसकी 4x2 टॉप वेरिएंट की प्राइस 29.9 लाख एक्स-शोरूम है, जो हैरियर से ऑलमोस्ट 4 लाख महंगी है। एंड जीप कंपास में 4x4 वेरिएंट भी आता है, जो और भी महंगा है। बट हाँ, जैसे कि हैरियर में 4x4 नहीं आता, हम यहाँ पे ओनली 4x2 की ही बात करेंगे। तो अगर आप हैरियर लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़े ज्यादा पैसे स्पेंड करके जीप कंपास लेना बेटर रहेगा या फिर टाटा हैरियर ही अच्छी चॉइस रहेगी। चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। हैरियर की लेंथ 4605 मिलीमीटर है, जहां पे कंपास की लेंथ 4405 मिलीमीटर है। हैरियर की विड्थ 1922 मिलीमीटर है, जहां पे कंपास की विड्थ 1818 मिलीमीटर है। हैरियर की हाइट 1718 मिलीमीटर है, जहां पे कंपास की हाइट 1640 मिलीमीटर है। हैरियर में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे कंपास में आपको 2636 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड हैरियर में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे कंपास में 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड हैरियर में आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे जीप कंपास में आपको 438 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो सारे डायमेंशंस में टाटा हैरियर बड़ी है जीप कंपास से, जिसके कारण ओवरऑल केबिन स्पेस भी हैरियर में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू कंपास। एंड रोड पे भी टाटा हैरियर बहुत ही बड़ी कार लगेगी कंपेयर टू जीप कंपास। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। एंड वैसे भी डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, तो दोनों में से किस कार की डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लगती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट हाँ, अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में एक्सटीरियर में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। एंड हैरियर में आपको फुल विड्थ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल एंड कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलती है, जहाँ पे जीप कंपास में आपको सिंपल एलईडी डीआरएल एंड सिंपल एलईडी टेल लाइट मिलते हैं। एंड हैरियर के टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे जीप कंपास में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो दोनों की डिजाइन टोटली डिफरेंट है, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज टाटा हैरियर बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो दोनों का डैशबोर्ड लेआउट टोटली अलग स्टाइल का है। जैसे कि हैरियर में आपको 12 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे जीप कंपास में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड कंपास का स्टीयरिंग व्हील भी नॉर्मल स्टाइल का है, जहाँ पे हैरियर के स्टीयरिंग व्हील के बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। एंड दोनों कार्स में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, बट हैरियर में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के बटन टच स्टाइल के हैं, जहाँ पे कंपास में सिंपल स्टाइल के बटन मिलते हैं। एंड कंपास में आपको अल्पाइन के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे हैरियर में आपको बोस के 10 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड टाटा हैरियर में आपको रियर विंडो सनसेट भी मिलते हैं, जो आपको जीप कंपास में नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में आपको 10 इंच डिजिटल क्लस्टर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर वाइज वैसे तो दोनों में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, बट बड़े टच स्क्रीन एंड रियर सनसेट के कारण टाटा हैरियर थोड़ी बेटर है इंटीरियर फीचर्स में। अब बात करते हैं इंजन की। तो हैरियर एंड जीप कंपास दोनों में आपको सेम 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हाँ, आपने सही सुना, एक्चुअल में टाटा हैरियर में जीप से ही लिया हुआ सेम इंजन यूज हुआ है। सो वैसे तो दोनों में पावर भी सेम ही मिलेगा, बट जैसे कि जीप कंपास टाटा हैरियर से थोड़ी छोटी कार है, पावर टू वेट रेशियो वाइज जीप कंपास सेम इंजन के साथ भी स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगी। बट हाँ, ये डिफरेंट बहुत ही माइनर होगा, जो ज्यादातर लोगों को नोटिस तक नहीं होगा। अब बात करते हैं माइलेज की। तो टाटा हैरियर के ऑटोमेटिक वेरिएंट की क्लेम माइलेज 14.6 किलोमीटर पर लीटर है, जहां पे जीप कंपास के ऑटोमेटिक 4x2 वेरिएंट की क्लेम माइलेज 16.2 किलोमीटर पर लीटर है। सो दोनों में सेम इंजन होने के बाद भी माइलेज में जीप कंपास थोड़ी बेटर रहेगी, जो भी मोस्टली कार के साइज के हिसाब से फर्क पड़ रहा है। हाँ, दोनों में रियल लाइफ में क्लेम माइलेज से कम ही माइलेज मिलेगी, बट स्टिल कंपास में आपको थोड़ी बेटर माइलेज मिलेगी कंपेयर टू हैरियर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी की। तो टाटा हैरियर का रिसेंट में ही ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसमें हैरियर को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं।
जहाँ पे जीप कंपास का ग्लोबल एनकेप में तो क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, बट इंडिया में मिल रही जीप कंपास में ग्लोबली मिल रही जीप कंपास वाला सेम प्लेटफॉर्म ही यूज हुआ है। एंड ग्लोबल वाले कंपास को यूरो एनकेप में 5 स्टार्स मिले हुए हैं। तो ओवरऑल जीप कंपास भी प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रक्चर वाइज तो एक सेफ कार ही है। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो हैरियर में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे जीप कंपास में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एंड टाटा हैरियर में आपको अब लेवल 2 एडास भी मिलता है, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जहाँ पे जीप कंपास में आपको कोई भी ऑटोनोमस फीचर्स नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, ESP, ISM फिक्स्ड चाइल्ड सीट एंकर्स एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल एडास एंड एक्स्ट्रा एयरबैग के कारण टाटा हैरियर थोड़ी ज्यादा सेफ है कंपेयर टू जीप कंपास। तो चलिए अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे कि आपको टाटा हैरियर लेनी चाहिए या फिर जीप कंपास। सो अगर बात हो सेफ्टी की, रोड प्रेजेंस की या फिर फीचर्स की, तो यहाँ पे टाटा हैरियर बेटर है जीप कंपास से। बट अगर बात हो माइलेज की एंड इंटीरियर फिट एंड फिनिश की या फिर ओवरऑल क्वालिटी एंड मटेरियल्स की, तो वहाँ पे जीप कंपास बेटर है टाटा हैरियर से। बट हाँ, जैसे कि दोनों में आपको सेम इंजन मिलता है एंड हैरियर में कम प्राइस में भी आपको बड़ी कार, ज्यादा फीचर्स, एडास एंड बेटर सेफ्टी मिलती है। सो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वाइज क्लियरली दोनों में से टाटा हैरियर बेटर चॉइस रहेगी। सो इन दोनों के बीच हमारा चॉइस तो टाटा हैरियर ही रहेगा। बट हाँ, अगर आपको बेटर सर्विस एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल बेटर क्वालिटी का इंटीरियर या फिर बेटर ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो आपके लिए जीप कंपास भी बेटर चॉइस रहेगी। बिकॉज जीप कंपास की क्वालिटी एंड ओवरऑल ब्रांड वैल्यू टाटा के कंपेयर में ज्यादा है एंड रिलायबिलिटी वाइज भी टाटा की कार्स बदनाम है, जो जीप कंपास में चांसेस कम है। सो ऐसे केस में आप जीप कंपास ले सकते हो। सो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा हैरियर एंड जीप कंपास के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करिए, तो आप कौन सी कार पसंद करोगे, टाटा हैरियर या फिर जीप कंपास? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।